अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे उसी मशहूर मौजू पर जो मौजू आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैदल हज पर जाने की। और ये मशहूर क्यों है? सभी जानते हैं कि हमारा एक हिंदुस्तानी भाई जो कि केरल का रहने वाला है और वो हज के लिए पैदल अपने घर से निकल चुका है। उसका निकलना था कि पूरी सोशल मीडिया पर बहस मुबाहिसे का आलम शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि हम ये नोट कर रहे हैं कि हमारा मुआशरा, हमारी मुस्लिम कौम दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट वो है जो इस शख्स की तारीफें कर रहा है, इस शख्स की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है, इसके लिए दुआएं कर रहा है, और दूसरा गुट वो है जो इसके इस अमल को गलत ठहरा रहा है, इसके पैदल निकलने को गलत ठहरा रहा है, इसको बुरा भला कह रहा है। दो गुटों में हमारा मुआशरा बढ़ चुका है। तो जरूरत थी इस बात की कि इस मसले को तफसील से बयान किया जाए, खोल करके बयान किया जाए, और जिन दो हदीसों की बुनियाद पर इसके इस निकलने को गलत ठहराया जा रहा है, उस हदीसों को भी जान लिया जाए कि वो हदीसें क्या कहती हैं, सही मानों में उसका मतलब क्या है। ये बात शुरू करने से पहले मैं एक अहम उसूल आपको कुरान और हदीस के बारे में बता देता हूं। जितनी भी हदीसें हैं, ये तमाम की तमाम हदीसें कुरान करीम की आयतों की तफसील हुआ करती हैं। यानी कुरान करीम के एक एक लफ्ज से कई कई मतलब निकलते हैं, और उन तमाम के तमाम मतलबों को, तमाम के तमाम मानों को हदीस ही बयान करती है। कुरान साफ बयान नहीं करता, कुरान सिर्फ इशारा देता है और हदीस के जरिए उसको साफ किया जाता है। अब आइए इस बात पर कि पैदल हज का करना कैसा है, पैदल हज के लिए निकलना कैसा है। आप कुरान करीम पढ़ेंगे तो सूरह हज के अंदर आपको आयत मिलेगी, वअज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज। इस आयत का पसे मंजर जो है वो मैं आपको बता दूं। पसे मंजर ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खाने काबा की तामीर कर ली तो अल्लाह ने हुक्म दिया, वअज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज, आप लोगों को इब्राहिम हज के लिए बुलाएं, आवाज दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एतराज किया, अल्लाह ताला मेरी आवाज लोगों तक कैसे पहुंचेगी? तो अल्लाह ने कहा कि आप सिर्फ आवाज दें, लोग आपकी आवाज सुनेंगे और आएंगे। और कैसे आएंगे? यातू का रिजाला व अला कुल्ली ज़ामिरी, पैदल भी आएंगे और सवार होकर भी आएंगे। तो कुरान करीम ने दोनों तरीके बयान कर दिए, पैदल भी आएंगे और सवार होकर भी आएंगे। बल्कि पैदल का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया है कि पैदल आएंगे फिर सवार होकर के आएंगे। तो कुरान करीम ने तो अपना हुक्म बयान कर दिया। अब जरूरत ये थी इस बात की कि कैसे मालूम किया जाए कि कौन पैदल आ सकता है और कौन सवार होकर के आ सकता है। अब आइए उन हदीसों पर जिनके जरिए एतराज किया जा रहा है। पहली हदीस तिरमिज़ी शरीफ की पहली हदीस है, और ये एक औरत के ताल्लुक से है कि एक बूढ़ी औरत ने इरादा किया था बैतुल्लाह जाने का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसके हज से बेनियाज है, इसको चाहिए कि सवार होकर के बैतुल्लाह पहुंचे। दूसरी हदीस है नसई शरीफ की, ये बूढ़े शख्स के बारे में है जो अपने दो बेटों के कंधों का सहारा लेकर के बैतुल्लाह के लिए निकला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में भी फरमाया कि ये अपने आप को अजाब में डाले हुए है, इसको चाहिए कि ये सवार होकर के हज के लिए जाए। ये दोनों हदीसें या इन जैसी और हदीसें आप उनको पढ़ेंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे उसके अंदर कि ज्यादातर हदीसों के अंदर जो मामलात आए हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने पैदल हज करने से मना किया है, वो बूढ़े हैं, या तो बूढ़ी औरत है या बूढ़ा आदमी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो मना किया है वो हर एक शख्स के लिए मना नहीं किया है, बल्कि उन लोगों के लिए मना किया था जो सफर की मशक्कतों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते और जो बुढ़ापे तक पहुंच चुके हैं। जाहिर है बुढ़ापे में इंसान कमजोर हो जाता है, जिस्मानी कुव्वत खत्म होने लगती है। अब अगर वो पैदल हज के लिए जाएगा तो सफर की मशक्कत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए पैदल हज करने से मना किया था जो सफर की मशक्कतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जिस शख्स के अंदर भी ये चीज पाई जाएगी, यानी जिस्मानी कमजोरी, ये इल्लत है पैदल हज ना करने की, ये इल्लत जिसके अंदर भी पाई जाएगी, चाहे बुढ़ापे की वजह से पाई जाए या बीमारी की वजह से पाई जाए,
जिस शख्स के अंदर भी पैदल हज करने की कुव्वत नहीं होगी, सफर को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं होगी, उसके लिए बेहतर ये होगा कि वो सवार होकर के जाए। और जो शख्स ताकतवर होगा, जवान होगा, उसके अंदर कुव्वत होगी, सफर की मशक्कतों को बर्दाश्त करने की ताकत होगी, उसको इख्तियार होगा कि चाहे तो पैदल जाए और चाहे तो सवार होकर के जाए। अगर हम ये मान लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं जिसमें पैदल हज करने के लिए मना किया गया है, ये मुतलक है, सबके लिए है, कोई भी नहीं जा सकता, तो फिर ये कहा जाएगा कि कुरान के जो हर्फ हैं, कुरान के जो लफ्ज हैं, या तो का रिजाला, कि पैदल लोग हज करने के लिए आएंगे, ये बेकार हो जाएगा। और हम और आप ये जानते हैं कि कुरान का कोई लफ्ज तो क्या, कोई नुक्ता, कोई हरकत भी बेकार नहीं है, सब के सब सच्चे हैं, और अल्लाह सारे के सारे अल्फाजों से अल्लाह का कोई ना कोई हुक्म सादिर होता है, ये मानना पड़ेगा आपको। तो जो हुक्म है ये बटा हुआ है, ये इल्लत के साथ है। जिस्म के अंदर कुव्वत है सफर की मशक्कतों को बर्दाश्त करने की, तो इख्तियार है, चाहे सवार होकर के जाए या पैदल जाए। और अगर जिस्म के अंदर कुव्वत नहीं है सफर की मशक्कतों को बर्दाश्त करने की, तो अब हुक्म ये है कि सवार होकर ही जाए, पैदल बिल्कुल भी ना जाए। तो ये छोटी सी वजाहत थी पैदल हज करने के ताल्लुक से, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और जो बहस मुबाहिसे का एक सिलसिला चल पड़ा है सोशल मीडिया पर, इसको खत्म करें। जो शख्स निकला है उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला, उसने एक जज्बाती कदम उठा लिया है, उसने एक हिम्मत बांधी है, उसने एक अपने अंदर जज्बा पैदा किया है बैतुल्लाह तक पैदल चलकर जाने का। अल्लाह ताला उसके इस इरादे को मुकम्मल फरमाए, उसके हज को कबूल फरमाए, ये इसके लिए दुआ करें। आज की वीडियो में मुझे इतनी ही बात करनी थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।